देखो अब हम बात करते हैं नवीन लोक प्रशासन की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से पर साल क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते हैं। नवीन लोक प्रशासन क्या है कि हम अभी तक बात कर रहे थे कि 1887 में जो वुडरो विल्सन के द्वारा जो लेख लिखा जाता है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस लेख से हम मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म होता है। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जन्म के साथ साथ 1887 से और 1960 तक आते आते जो लोक प्रशासन है वो एक परंपरागत ढांचे पे चल रहा था। ठीक है, 1960 में क्या होता है कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी उथल पुथल वाली चीजें हमें देखने को मिलती है, जैसे वियतनाम संकट, तमाम प्रकार की घटनाएं हमें उस फीज में देखने को मिलती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस दौरान बहुत सारे जो उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों से बहुत सारी कंट्रियां स्वतंत्र होती है और वो अपने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म लेती हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये मान सकते हैं कि 1950 से 1960 के बीच जो एक मूवमेंट था पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो काफी ज्यादा विचित्र तरीके से रिएक्ट करने लग जाता है। 1960 के दशक आते आते अमेरिका में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्राइसिस हमें देखने को मिलते हैं। क्राइसिस इन द सेंस कि भाई सामाजिक क्राइसिस हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारी सामाजिक समस्याएं एकदम से धड़ाम से आकर के गिरती हैं लोक प्रशासन में। प्रशासन का जो 1887 से जो तरीका चला आ रहा था, क्लासिकल जो एक फॉर्मेट चला आ रहा था, वो 1960 में जो समस्याएं पैदा हो रही थी वो उनका समाधान करना तो दूर की बात रही, लेकिन वो उसकी समझ में भी नहीं आ रही थी कि इनसे कैसे निपटा जाए। तो 1960 में जब इस तरीके की समस्या का सामना खासतौर पे अमेरिका में बड़े स्तर पर लोक प्रशासन को करना पड़ा, तो फिर 1960 के बाद कहीं ना कहीं उन समस्याओं के समाधान के लिए जो क्लासिकल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कुछ फेरबदल करने की कोशिश की गई। वो फेरबदल के आधार क्या होंगे, वो फेरबदल किन आधारों पर किया जाए, कुल मिलाकर के क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो कमियां थी, जो कमियां कहीं ना कहीं 1960 के दशक में अमेरिका में जो बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे क्राइसिस आए, उन क्राइसिस के कारण हमें वो समस्या क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिली। तो उस समस्या को देख करके ये कहा जाने लगा कि भाई क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से चल रहा है ये तरीका कहीं ना कहीं क्या है, गैर जिम्मेदाराना है और इसीलिए कहीं ना कहीं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। तो नवीन लोक प्रशासन का प्रादुर्भाव होता है 1960 में, और ये कहीं ना कहीं जो क्लासिकल जो ट्रेडिशनल जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें कुछ बुनियादी सुधार की वकालत करता है। मोटे तौर पे ये इसका बेसिक रक्स है। अब ये तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जो हमने समझा। अब हम बात करते हैं नवीन लोक प्रशासन क्या है। ठीक है, तो नवीन लोक प्रशासन को समझने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि नवीन लोक प्रशासन के जो युवाओं का जो स्पष्ट मत था वो था कि मूल्यों एवं नैतिकता की आधारशिला पर आज की इमारत खड़ी की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि 1960 के दशक आते आते जो युवा थे, लोक प्रशासन के अध्ययनकर्ता थे, लोक प्रशासन के जो विद्यार्थी थे, वो बोलते हैं, वो 1960 के दशक में एक प्रकार का विचार देते हैं कि भाई मूल्यों की आधारशिला पर कहीं ना कहीं हम आज की इमारत को खड़ी कर सकते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के मूल्यों को फोकस करने की वकालत कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके साथ ये बोलते हैं कि उनका मानना था कि परंपरागत लोक प्रशासन के सूत्र कुशलता एवं मितव्ययिता, अब गतिशील जो प्रशासन है उसके लिए पर्याप्त नहीं है। वो बोलते हैं कि भाई पहली बात तो ये बोलते हैं कि भाई हमें मूल्यों की बेदी पर कहीं ना कहीं हम आज की इमारत को खड़ी कर सकते हैं। मूल्यों की बेदी पर आज की इमारत को खड़ी करने का मतलब यह है कि जो 1960 का जो उथल पुथल का काल है, जिसको क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी तरीके से अंडरस्टूड नहीं कर पा रहा था, तो उस समस्याओं का समाधान को करने के एक ये वैकल्पिक विकल्प प्रस्तुत करते हैं। बोलते हैं कि मूल्यों के आधार पे हम इन विकल्पों का समाधान कर सकते हैं, इस तरीके की बात करते हैं। दूसरी बात ये बोलते हैं कि इनका मानना था कि जो परंपरागत लोक प्रशासन है जिसके तहत कुशलता और मितव्ययिता का जो प्रचलन अभी हमें देखने को मिलता है। अब देखो परंपरागत प्रशासन की अगर हम बात करें तो कुशलता और मितव्ययिता, ये इसके दो पैटर्न रहे। ये इन दो शैलियों में काम करता आया है 1887 से 1960 के बीच। तो ये इसी को बोल रहे हैं कि इसकी जो ये शैली है ये लोक प्रशासन की समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या है, पर्याप्त शैली नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं हमें सुधार करने चाहिए। तो इस तरीके की बात करते हुए प्रतीत होते हैं कुछ युवा। उसके बाद ये बोलते हैं कि शोध एवं अनुसंधान महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं से संबंधित होने चाहिए। अब ये इसके साथ बोलते हैं कि भाई ठीक है, पहली बात तो बोल रहे हैं कि भाई हमें
मूल्यों के आधार पे हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दूसरी बात बोल रहे हैं कि भाई जो अभी तक क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुशलता और मितव्ययिता के आधार पे जो चला आ रहा था, ठीक है, ये लोक प्रशासन की समस्याओं को सुलझाने में पूरी तरीके से मतलब एक पर्याप्त साधन नहीं है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये बोल रहा है कि अभी तक जो शोध चले आ रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उन शोधों को हमें सामाजिक समस्याओं को अधिक से अधिक उनके समाधान के संदर्भ में देखने चाहिए। अभी तक जो हम शोध कार्य कर रहे थे क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, संगठन कैसे बढ़िया तरीके से काम करे, नौकरशाहों की जो ट्रेनिंग है वो बढ़िया तरीके से हो, उनमें कुशलता के पुट ज्यादा आए, तो इस सेंस में कहीं ना कहीं लोक प्रशासन में शोध कार्य चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि शोध कार्यों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान करना। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोर में हमने पढ़ा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं लोगों की सेवा करने की बात करता है, और ये यहाँ पे ये इसी तरीके की बात कर रहे हैं कि भाई लोगों की सेवा तो करने की तो बात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, लेकिन जब हम इतने बड़े स्तर पे समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत मेजर खामियां हैं, और इन मेजर खामियों को हमें क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। तभी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो उसके लिए माना गया कार्य कुशलता और मितव्ययिता को जिम्मेदार माना गया, इसमें परिवर्तन की मांग की गई। साथ ही साथ बोला गया कि भाई जो शोध कार्य किए जाएं वो समस्याओं के समाधान पे किए जाएं, कि समस्याओं का हम अधिक से अधिक समाधान कैसे करें। जब हम समस्याओं का अधिक से अधिक समाधान करने की कोशिश करेंगे तो हमारे सामने ऐसे विकल्प या ऐसे नीति नियम आएंगे जिन नीति नियमों को हम आज के समाज में लागू कर सकते हैं, और जो उन समाज की समस्याओं का समाधान औचित्यपूर्ण तरीके से करने लगेंगे। तो इस तरीके की बात करते हुए कहीं ना कहीं प्रतीत होते हैं। 1960 और 1970 के दशक में नवीन विचारों का सूत्रपात हुआ तथा अनेक सामाजिक परिवर्तन इस दौरान हमें देखने को मिले। लोक प्रशासन के द्वारा इन परिवर्तनों के साथ समन्वय के लिए कुछ नए विचारों को लोक प्रशासन में जोड़ा गया, और उन जो नए विचार लोक प्रशासन में जोड़े गए वही नवीन लोक प्रशासन के आधार हमारे बने। कहने का मतलब ये है कि भाई बेसिक आधार पे इसमें जो चेंजेस की बात 1960 और 70 के दशक में की गई, उन नवीनीकरण को, यानी लोक प्रशासन में जो नवीनीकरण की वकालत 60 और 70 के दशक में की गई, वही नवीनीकरण हमारे कहीं ना कहीं नवीन लोक प्रशासन की आधारशिला के रूप में उभर करके सामने आए। तो इस तरीके से हमने एक बेसिक थीम इसकी समझी कि क्या क्या रहा है।